कमोबेश आप कहें कुछ ऐसी स्थिति है, दो धड़े बटे हुए हैं। कैसे, जरा हम आपको समझाते हैं, तस्वीर के जरिए समझाते हैं। ये तस्वीर देखिए तेहरान में दो धड़े हैं, एक खलीफा के समर्थन में, यानी सुप्रीम लीडर जो बनता है, जो ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है 1989 का, उसके समर्थन वाले लोग भी हैं, और एक है खलीफा के विरोधी जो शाह का रूल चाहते हैं। रेजा पहलवी जैसे जो शाह थे, उनके पिता जो जिस तरह का रूल रखते थे, वेस्टर्न कहीं ना कहीं असर वाला रूल, जहाँ पे सब कुछ बहुत ही ओपन था और वेस्टर्न आइडियोलॉजी से प्रभावित था, उस तरह का रूल चाहते हैं। तो दो धड़ों में आपको बताएं ईरान भी कहीं ना कहीं बटा हुआ है, और इसी का फायदा अब डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लान बी के तहत उठा सकते हैं। वो इसका फायदा इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि वो लगातार, चाहे इजराइल की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, वो ये कहते रहे कि अब जनता को अपना बदला लेना है। यानी वो कोशिश कर रहे हैं कि दो टुकड़ों में ये बटे, लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहा। लेकिन जरा आपको बताएं कि कैसे कुर्दिस्तान वाला एंगल अब आ चुका है। कुर्दिस्तान के लड़ाकों से अब कैसे ये युद्ध छेड़ने की तैयारी, जरा आप ये समझिए। आपको पहले बताएं कि कुर्दिस्तान ये पूरा रीजन है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान का कुछ हिस्सा आता है। ये पूरा हिस्सा आता है और कहा जाता है कि ये बिना देश वाला, एक बिना स्टेट वाला देश है, ये कहा जाता है। और इसके जो लड़ाके हैं, ये कुर्द लोग जो हैं, ये पहाड़ी इलाका है, वो अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से सारी चीज़ करते हैं। और ऐसे में अब सवाल खड़ा हो गया है कि अब मिडिल ईस्ट में नया कुर्दिस्तान बनने वाला है जो अलग आइडियोलॉजी के साथ चलेगा, और इसी को लेकर अमेरिका क्या फ्यूल कर रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हमने तलाशने की कोशिश की। एक्सपर्ट का क्या कहना है, उन्हें सुन लीजिए। ईरान का केस अलग है। वहाँ पहले से देश के विभाजन के आंदोलन चल रहे हैं, बल्कि सिस्तान प्रांत है जहाँ सशस्त्र संघर्ष भी चल रहा है। वहाँ 4 प्रांत के बनने की स्थिति लंबे समय से है, लेकिन वो एक तो इस्लाम और दूसरा जो है उसके एक व्यक्ति के नियंत्रण होने के कारण वो आंदोलन सफल नहीं होता है। लेकिन अमेरिका की निश्चित रूप से ये कोशिश होगी, और इसकी संभावना वहाँ पहले से है ईरान के बंटने की। ईरान को 4 प्रांतों में, 4 भागों में जब बांट देने के बाद ही वहाँ थोड़ी सी स्थिति बन सकती है। तो आपने सुना क्या कह रहे थे अवधेश कुमार जी, उनका कहना था कि ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन इन सब के बीच क्या ये महायुद्ध परमाणु जंग में बदलने वाला है, ये सवाल भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये जब अटैक हुआ है तो यही कहा गया कि ईरान को न्यूक्लियर स्टेट बनने नहीं दिया जाएगा। ये बात दोहराई गई, ये बात कई पैमानों पर कही गई, और उसके बाद अटैक हो गया क्योंकि टेबल टॉक्स तो चल रही थी, उसके बीच ही अटैक हुआ। और ऐसे में आपको बताएं कि इसके अलग पहलुओं को हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। आज जो युद्ध की, महायुद्ध की 6ठे दिन की आपको बताएं, जो ताज़ा तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें हम सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। आपको जरा तस्वीर के जरिए दिखाते हैं कि क्या हुआ है महायुद्ध के 6ठे दिन। चलिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए जंग का दायरा कैसे बढ़ रहा है, लगातार मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हैं। ये जंग का दायरा बढ़ाने वाली तस्वीर इसलिए क्योंकि मिसाइल्स लगातार फायर हो रही है। 6ठा दिन भी आप देख रहे हैं, जरा भी धीमी नहीं पड़ी है। जो अटैकिंग मोड की बात करें, ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, दोनों तरफ से अब अटैकिंग मोड में ही, कोई डिफेंसिव मोड में नहीं है। और अगली तस्वीर देखिए, ये ईरान का टीवी स्टेशन है। आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ईरान का जो टीवी स्टेशन है, ये पूरी तरह से कैसे ब्लास्ट में देखिए आप तबाह कर दिया गया। एक बार फिर सुनिए जरा। तस्वीर भी हम आपके सामने रखते हैं। ईरानी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को भी नुकसान पहुंचाया गया, उसे तबाह कर दिया गया है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यानी ईरान में भी भारी नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है। अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं बंदर अब्बास का, ये जो बड़ा एक तरह इलाका है, वहां पर अटैक किया गया। और आप देखिए जो शिप्स खड़े हैं वहां पर, वो धू धू कर जल रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर भी आपके सामने, युद्ध ये समुंदर में कैसे चल रहा है उसकी तस्वीर है ये, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 6ठे दिन किस तरह से भीषण अटैक्स हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आप देखिए अलग अलग
तस्वीरों के जरिए पूरा एक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। 3 और तस्वीरें आपको जरा दिखाते हैं जो आपको बताएंगी कि कैसे ये विकराल रूप ले चुका है। चलिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए भारी तबाही मची है। यहाँ देखिए ये पूरी आग जो लगी आप देख रहे हैं, ये भारी तबाही मची हुई है। हालात बहुत खराब है। बंदर अब्बास को ये कैसे नुकसान पहुंचाया गया, रात दिन दोनों ही टाइम आपको बताएं कि लगातार अटैक्स हो रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताते हैं ईरान के जो करमनशाह में भी तबाही हुई है। ये अलग अलग तस्वीरें तबाही की कहानी बताती हुई तेहरान में आपको दिखाएं। राजधानी तेहरान का क्या हाल है देखिए, बारूद जैसी बारिश हो रही है। ये जो आप रोशनी देख रहे हैं ये धमाकों की रोशनी है जो लोगों को रात के अंधेरे में भी कहीं ना कहीं इतना डरा रही है कि वो घरों में छिपे हुए हैं कि अगला बॉम्ब कहीं उनके घर के आसपास किसी नजदीकी इलाके में ना गिर जाए या उन पर ही ना गिर जाए। देखिए युद्ध तो भयंकर भीषण होता चला जा रहा है, लेकिन आपको बताएं कि ईरानी हुक्मरानों ने भी अपनी मंशा क्लियर कर दी है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। जरा उन्हें सुन लीजिए। This is very bad news and sad news. We are under process and we want to follow this case, and our relevant institutions now are investigate what's happened, what was the reason. Trump, I think that changed every day and every hour his stance. We are ready for peace and war, but absolutely we prefer the peace. And unfortunately, they showed open hostility. This is very important.